अच्छा, अभी चैप्टर नंबर 7 का पहला टॉपिक है 7.4 रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग सर्कुलर मोशन एंड STM, मतलब इन दोनों के दरम्यान रिलेशनशिप बनाना है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे जिस पर पॉइंट यहाँ पर A और यहाँ पर B और एक पॉइंट P ले लेंगे और यहाँ पर उसका पॉइंट प्रोजेक्शन Q, और ये मूव करेगा बैक एंड फोर्थ अलोंग AOB। इधर एंगल क्या बनेगा, थीटा। यहाँ पर x0 होगा और ये x। AOB क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और P क्या है, पॉइंट। P इज अ पॉइंट हैविंग मास हॉरिजॉन्टली, और Q क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ P मूविंग back and forth along the diameter AOB डायमीटर के अलॉन्ग ये प्रोजेक्शन मूव कर रही है। और x0 क्या है, x0 है हमारे पास एम्पलीट्यूड, और x है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आपने ये सारी स्टेटमेंट्स लिखनी है, इन्हें वर्डिंग में करके, अपनी वर्डिंग में करके लिख देना है। कंसिडर बॉडी ऑफ, ऐसे करके बेसिक पहले ये देना है और फिर उसके बाद लिखना है। आप इसे फिगर नंबर 1 नाम दे देते हैं, फिगर नंबर 1, सही है। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल POQ में कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है, पर कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारे पास x और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास x0। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू बेस क्या थी हमारे पास x ओवर x0। इसे इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये दूसरी फिगर की तरफ जाएंगे, इससे भी सिंपली वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। ये सेंटर O, ये पॉइंट P, उसका प्रोजेक्शन Q, और ये क्या होगा A, ये O और ये B। यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल थीटा। यहाँ पर AC हो जाएगा सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, और यहाँ पर AX, सही है। फिर उसके बाद इधर भी वही करेंगे, इधर भी कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेस क्या है हमारे पास AX और हाइपोटेन्यूज AC। बेस है AX डिवाइडेड बाय AC। इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। x इज इक्वल टू x0, x डिवाइडेड बाय x0,
AX डिवाइडेड बाय AC। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AX फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इधर जाके यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AX इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय X नॉट मल्टीप्लाई बाय AC, और AC इक्वल होता है ओमेगा स्क्वेयर X नॉट। सही है। अब इसकी जगह AC की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो AX इज इक्वल टू X ओवर X नॉट मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वेयर X नॉट। X नॉट से कट जाएगा, तो हमारे पास AX बचेगा माइनस, क्योंकि सेंटर की तरफ ऐड करता है X ओमेगा स्क्वेयर। ये ओमेगा स्क्वेयर कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा AX, ये लिख देती हूँ, AX इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट X, तो ये हो जाएगा AX इज इक्वल टू माइनस, सॉरी A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, टाइम, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, इसमें मज़ीद 3 पॉइंट्स और आ रहे हैं। टाइम पीरियड आपको पता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और फिर उसके बाद टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन completed by body in 1 second is called frequency. Frequency is the reciprocal of time period, तो ये हो जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा ऊपर चले जाएगा और 2 पाई नीचे, पाई ओमेगा डिवाइडेड बाय, तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास। इसे ऐसे भी ओमेगा की अगर फाइंड करनी होगी तो ओमेगा होगा 2 पाई f फ्रीक्वेंसी की, मगर ये है, और टाइम पीरियड की ये वाली वैल्यू। अब वेलोसिटी के लिए डायग्राम देखेंगे, ये वही डायग्राम है, इधर ऊपर से ये ऐड किया, यहाँ पर ये VP हो जाएगा और यहाँ पर ये V। सही है। अभी इसे खोल देते हैं, ये वाला डायग्राम अगर खोल देते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर P, यहाँ पर S, यहाँ पर R, यहाँ पर O, इन दोनों के दरमियान O और P के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। देखिए ये इसके ऊपर यूँ करके गिर रहा है और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम इन ट्राइंगल PRS ये हो जाएगा एंगल 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है V ओवर VP। ओके, अब सबसे पहले इस cos को सॉल्व करना है। इसे आप साइड पे सॉल्व करिएगा, मैं इधर करके दिखा रही हूँ। 90 माइनस थीटा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है cos, पहली टर्म cos A cos B प्लस sin A sin B। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये से A कंसिडर करें और इसे B,
तो ये हो जाएगा कॉस 90 कॉस थीटा प्लस साइन 90 साइन बीटा। तो ये हो जाता है 0, तो 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक 0 लिखा है। और ये हो जाएगा 1 डॉट साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये वाली वैल्यू ना इधर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी पी। अब हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है, तो ये वाला वी फाइंड करना है, तो अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय वी पी इज इक्वल टू वी। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, सही है। अब बाय ट्रिग्नोमेट्री ट्री, तो ये होता है साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो हमें साइन स्क्वेयर फाइंड करना है, साइन स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस कॉस का स्क्वेयर। इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दे देंगे। अब हम सर्किल पी ओ क्यू में से कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर क्या था एक्स नॉट, और यहाँ पर एक्स नॉट को हम आर भी लिख सकते हैं। अब वही डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बना दी है। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। अब हमें कॉस स्क्वेयर चाहिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में साइन स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर ए में साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस का स्क्वेयर। तो हमें ये वाला कॉस चाहिए ताकि हम साइन फाइंड कर लें, और साइन की वैल्यू वेलोसिटी वाली इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ पर आर इधर का इनका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा एक्स स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में ए वाली में पुट कर देंगे, पुट इन ए। तो यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और आर स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आर स्क्वेयर। अब हमें स्क्वेयर वाला नहीं चाहिए, क्योंकि वो वाली इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी साइन थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय वी पी इज इक्वल टू वी। तो हमें ये वाली साइन चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, स्क्वेयर वाला नहीं चाहिए। तो हम दोनों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर ओवर आर का स्क्वेयर। तो एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट यहाँ पर आर का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वेयर। तो ये आर का स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, मैंने आपको कहा था कि ये इधर एक्स नॉट होगा, तो यहाँ पर एक्स नॉट, ये एक्स नॉट का स्क्वेयर, ये एक्स नॉट, ये भी एक्स नॉट, ये भी एक्स नॉट, सही है। एक्स नॉट आ गया। अब ये एक्स नॉट ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, जब रूट अलग अलग लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो साइन थीटा
इज इक्वल टू 1/x नॉट रूट x नॉट का स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर। अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इसके अंदर पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई वी पी इज इक्वल टू वी, इसके अंदर पुट करनी है 1/x नॉट अंडर रूट x नॉट का स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वी पी इज इक्वल टू वी। और वी पी हमारे पास जो होता है ना, वी पी होता है ओमेगा x नॉट। तो यहाँ पर इसकी जगह पुट कर देंगे 1/x नॉट का स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा x नॉट। ये x नॉट से कट गया तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी जो बचा ओमेगा इंटू x नॉट का स्क्वेयर माइनस x। तो वी पी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट r का स्क्वेयर माइनस x का स्क्वेयर। तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये था हमारा टॉपिक।